नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम फासगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो आज यहाँ आपके सामने दिख रहा है स्टेनलेस स्टील पॉलिशिंग। तो ये मैट फिनिश वर्सेस मिरर फिनिश। तो जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसएस यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील्स, उसमें एक कॉन्टैक्ट पार्ट्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स होता है। तो उनकी ग्रीटिंग भी जो देता है वो ग्रीटिंग पूछते हैं, तो ग्रीटिंग अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ आपको दूसरे फिल्म में मैं यहाँ दिखाता हूँ, दूसरे पिक्चर में। तो ग्रिड फिनिश जो कोर्सर एकदम फाइन जो होती है वो फिनिश होती है 36 से 120 तक, और दूसरी आती है 120 से लेकर 400 तक। तो ये अलग अलग ग्रीटिंग कब यूज करते हैं, क्या होता है ये ग्रीटिंग, किसके लिए होता है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। रॉ वैल्यू क्या होती है और उसका लिमिट क्या होती है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर की है। तो ये सभी चीज़ें समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये मैट फिनिश और मिरर फिनिश, मैट फिनिश को सैटिन फिनिश भी बोलते हैं। तो मैट फिनिश में और मिरर फिनिश का क्या क्या है देखते हैं। इन दिस केस स्टेनलेस स्टील इज पॉलिश्ड यूजिंग 120 टू 180 ग्रिड बेल्ट। तो ये ग्रिटिंग के अलग अलग बेल्ट होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग करते हैं उसी टाइप में 120 से लेकर 180 तक ग्रिटिंग होता है बिफोर इट इज फिनिश विद द अब्रेसिव पैड। ठीक है, पैड से फिनिश करने से पहले ये ग्रिटिंग बेल्ट्स पे उनकी प्रोसेस की जाती है। द ग्राइंडिंग बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द बेल्ट ensure that there is a uniform appearance to the final product। तो ये ग्राइंडिंग आगे पीछे ऐसे घिस घिस के करते हैं, तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म अपीयरेंस उस स्टील को आ जाता है। अ हाईली ड्यूरेबल मेटल प्रोटेक्टेड बाय अ फिल्म क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये जो फिल्म आती है तो वो होती है क्रोमियम ऑक्साइड की। दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एयर क्रोमियम इन द स्टील। और ये कब होता है रिएक्शन, तो जो एयर होती है, एयर एयर रिएक्शन बिटवीन एयर क्रोमियम इन द स्टील, स्टील का और जो क्रोमियम का एयर में जब रिएक्शन होती है तभी उसको प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है। और ये फिल्म किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि हमको जो स्टील यूज करना है फार्मा इंडस्ट्री में वो कैसे होना चाहिए, एसएस का, और वो होना चाहिए कोरोजन, जो जंग लगता है वो जंग मुक्त होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए, उससे कोरोजन नहीं होना चाहिए। अगर कोरोजन आया तो रिएक्शन जो भी आपका एपीआई है, एक्सिपिएंट्स है, उनके साथ रिएक्शन होके दूसरा कुछ फॉर्म होके वो डेंजरस हो सकता है। एंड वी आर मेकिंग द लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो वो हमको कोरोजन नहीं होना है, इसलिए वो क्रोमियम की एक फिल्म तैयार करते हैं। द रिजल्ट इज अ फिनिश दैट मेंटेन्स इट शाइन। और ये जब क्रोमियम की फिल्म बनती है तो उस एसएस को, स्टेनलेस स्टील को शाइन करता है और अपीयरेंस फॉर एन इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम। और वो एसएस जो मिरर फिनिशिंग होके आता है वो लॉन्ग टाइम तक आपको ड्यूरेबल रहता है। तो ये जो फिनिशिंग की प्रोसेस है ये 3 प्रकार की होती है। 3 मोर कॉमन स्टेनलेस स्टील फिनिशिंग ऑप्शंस आर। कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। नंबर 2B फर्स्ट है, वो नंबर 2B है, उसको मैट फिनिश या सैटिन फिनिश बोलते हैं। दूसरी है नंबर 4 ब्रश फिनिश। तीसरी है नंबर 8 मिरर फिनिश। ठीक है,
तो ये 3 प्रकार की फिनिशिंग करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं मैट फिनिश या सैटिन फिनिश। सैटिन फिनिश इस प्रकार की करते हैं जब ये ग्रिटिंग यूज करके रबिंग ब्रश से होती है तब जाके इस प्रकार की मैट फिनिश दिखती है। इसमें अगर हम लोग आईने की तरह यूज करें तो इसमें आपका चेहरा दिखेगा नहीं, क्योंकि ये मैट फिनिश है, ठीक है। और यही अगर मिरर फिनिश में आप देखोगे तो आपको उसमें आपका चेहरा दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये नंबर 2B मैट फिनिश का। नंबर 2B मैट फिनिश का ये पिक्चर है। नंबर 2B इज मिल फिनिश। तो ये मैट फिनिश कैसे करते हैं? मिल फिनिश करते हैं। मिल से मतलब फिनिशिंग होती है, मीनिंग इट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड फर्दर। मैट फिनिश आर डल इन अपीयरेंस। ये डल है, इसमें आपका चेहरा नहीं दिखेगा। एंड आर नॉट आइडियल फॉर एस्थेटिक एंड यूज। मतलब उतना पॉलिशिंग और उतना दिखने में अच्छा नहीं है। हाउएवर दे आर अ गुड चॉइस वेयर अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपीयरेंस नहीं चाहिए तो ये ठीक है। व्हेन फर्दर फिनिशिंग इज इंटेंडेड, तब आप जाके वो मैट फिनिश करवा सकते हो। नंबर 2B मैट फिनिश आर द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द स्टेनलेस स्टील फिनिशिंग ऑप्शन। तो मैट फिनिशिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा उसको, है ना। अगर मैट फिनिश आप करके अगर लेते हो तो उसको खर्चा जो भी आपका पैसे लगेंगे वो कम लगेंगे। मतलब मैट फिनिश एज कंपेयर टू मिरर फिनिश खर्चा कम आएगा। लेस एक्सपेंसिव है मैट फिनिशिंग और मिरर फिनिशिंग एक्सपेंसिव है। द फिनिशिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड रोलिंग, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं? तो कोल्ड रोलिंग होती है स्टेनलेस स्टील थ्रू द स्पेशल रोल्स और डाइज। तो रोल्स और डाइज होती है, उनमें से ये एसेस को पास करते हैं, उसको कोल्ड रोलिंग बोलते हैं, उससे ये फिनिशिंग आ जाती है। द कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूसेस अ स्मूथर लेस पिटेड सरफेस। तो ये एक्चुअली करना क्यों है? रफ सरफेस जो भी है उसमें पिट है, एजेस है, ये सब निकालने, स्मूथनेस लाने के लिए, टेक्सचर जो है, जो भी आपका स्टेनलेस स्टील है उसका टेक्सचर को चेंज करने के लिए ये फिनिशिंग की जाती है। नेक्स्ट, इट इज सॉफ्टन एंड डीस्केल्ड इन एसिड सॉल्यूशन। फिर बाद में उसको सॉफ्ट किया जाता है और डीस्केल्ड इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में उसको डाल के डीस्केल किया जाता है। द स्टील इज गिवन अ फाइनल पास ऑन पॉलिश्ड रोल्स टू फर्दर एनहांस इट्स स्मूथनेस। फिर उसको रोल से पॉलिश करते हैं ताकि उसका स्मूथनेस अच्छा बन सके। तो ये था मैट फिनिश जो सबसे सस्ता है। सेकंड है नंबर 4 ब्रश फिनिश। तो ब्रश फिनिश करने के बाद आपको अपीयरेंस एसेस का इस प्रकार का दिखेगा। द नंबर 4 ब्रश फिनिश कैन वेरी विथ डिफरेंट सप्लायर्स एंड इवन फ्रॉम बैच टू बैच फ्रॉम अ सेम सप्लायर। ये अलग अलग आपको अलग सप्लायर से मिल सकता है। ब्रशिंग द स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्टिव Stainless steel produces a distinctive look with a muted luster and pattern of fine parallel lines. It has long decorative appeal without being too reflective. तो ये मैट फिनिश से थोड़ा अच्छा है, डेकोरेटिव दिखेगा। The drawbacks to this finish include reduced corrosion रेजिस्टेंस। तो ड्रॉबैक्स क्या है कि ये इंक्लूड रेड्यूस्ड कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग ये पॉलिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, किसके लिए? एम है अपना कि कोरोजन रेजिस्टेंस करना है, मतलब उसको जंग नहीं लगना चाहिए। मगर अगर आप मैट फिनिश करोगे और ये ब्रश फिनिश करोगे तो इसमें चांसेस है कि आपके जो भी एसेस है उसको रस्ट लगने का।
बिकॉज द ग्रूव्स ऑफ द फिनिश आर ससेप्टेबल टू रस्ट, मतलब जो ये जो फिनिशिंग आ रही है इसमें ग्रूव्स है, मतलब थोड़ी सी लाइंस रहती है और उसके कारण रस्ट लगने के चांसेस है। द फिनिश इज created by sanding the stainless steel in one direction with a 120 to 180 grit belt, followed by softening with a 80 to 120 grit medium non-oven belt। तो ये कैसे की जाती है, तो 120 से 180 के ग्रिड की जाती है, बाद में सॉफ्ट किया जाता है, उससे और छोटी वाली ग्रिड देके 80 से 120 की ग्रिड देके और नॉन ओवन बेल्ट पे। तो ये था ब्रश फिनिश। लास्ट है नंबर 8 मिरर फिनिश, जो हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण है। मिरर फिनिशेस आर हाईली रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटेड बाय पॉलिशिंग द स्टेनलेस स्टील। तो ये हाईली मतलब रिफ्लेक्ट दिखता है, मतलब आप उसके सामने अगर खड़े हो जाओगे तो आपका चेहरा उसमें दिखेगा। द पॉलिशिंग प्रोसेस एनहांसेस अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी, मेकिंग क्लीनिंग इजियर। तो ये स्मूथनेस, टेक्सचर जो है एकदम स्मूथनेस हो जाता है और क्लीनिंग करने में इजी हो जाता है। इट ऑल्सो मास्क द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वेल्डिंग एंड हाइड सरफेस डैमेज, और इससे सरफेस डैमेज भी नहीं होता है। नंबर 8 मिरर फिनिश इज क्रिएटेड बाय मैकेनिकली treating the surface with a series of progressively finer abrasives, continuous finer abrasives, मतलब जो ये कोर्सर जो ग्रिड दिखाई है मैंने आपको दूसरे पिक्चर में, तो वो कोर्सर ग्रिड 36 से लेकर 120 तक ये ग्रिड मार मार के उसको फाइंस किया जाता है, फाइन बनाया जाता है। ठीक है। द फाइनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स बफिंग। जो हम लोग जैसे कि कोई भी एसएस का इक्विपमेंट है तो फार्मा इंडस्ट्री में बफिंग नाम तो सुना ही होगा। जैसे आरएमजी में स्क्रैचेस आ गए, एफबीडी या एफबीपी एफबीई, इसका जो प्रोडक्ट कंटेनर है बाउल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें स्क्रैचेस आ गए। रैकिंग करते समय, स्कूप से मटेरियल निकालते समय या वीटीएस से पाउडर ट्रांसफर करते समय, तो ऐसे चीजों को बफिंग करते हैं। बफिंग यानी कि यही प्रोसेस होती है। द सरफेस फॉर 5 to 10 मिनट्स टू क्रिएट अ मिरर लाइक हाईली रिफ्लेक्टिव फिनिश। बफिंग करते हैं तो क्या होता है, उनके पास पैड होते हैं, जो व्हील्स टाइप पैड लेके आते हैं, वही जो ग्रिट होती है वो ग्रिट लाके उस एसएस के सरफेस पे वो बार बार आगे पीछे रब करके वो उसको बफ कर देते हैं, ताकि जो स्क्रैचेस आए हैं वो निकल जाए और वो सरफेस एकदम टेक्सचर, एकदम पॉलिशिंग, रिफ्लेक्टिव और रस्ट फ्री हो जाए। ठीक है, इसलिए वो बफिंग करते हैं। A benefit of number 8 mirror finishing is that it improves corrosion resistance। ये देखो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंस है इसका कि improves corrosion resistance। तो इसका जो भी आप मिरर फिनिश करने के बाद आपका जो एसएस है वो corrosion resistance हो जाता है, बढ़ जाता है उसका रेजिस्टेंस। द पॉलिशिंग इरेडिकेट्स crevices where corrosive particles can lodge themselves। तो कोई भी चांसेस इसमें कोरोजन होने का नहीं रहता है। तो ये रॉ वैल्यू क्या होती है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रॉ वैल्यू क्या होती है। सरफेस रफनेस इज अ मेजर ऑफ द टेक्सचर ऑफ सरफेस। जो भी सरफेस है उस सरफेस का टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर चेक करने के लिए ये रॉ वैल्यू ये यूनिट है। और ये कैसे चेक करते हैं,
तो रफनेस इज टिपिकली कंसिडर्ड टू बी अ हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये जो इक्विपमेंट होता है, roughness of the surface has most commonly be measured by the instrument which is stylus travels across the surface। इंस्ट्रूमेंट इन विच स्टाइलस ट्रेवल्स अक्रॉस द सरफेस, मतलब ये अलग अलग की आपको जो स्टाइलस होती है तो कैसे करते हैं, मूवमेंट ऑफ स्टाइलस एम्पलीफाइड एंड सिग्नल्स रिकॉर्डेड। अलग अलग की ये देखो सिग्नल्स छोड़े गए हैं और ये सिग्नल छोड़ के आपको उसको एम्पलीफाइड मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। द रिजल्ट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज रॉ वैल्यू, और जो ये यूनिट देगा या जो भी फाइनल रिजल्ट देगा उसको रॉ वैल्यू बोलते हैं, RA रॉ। ठीक है। और एवरेज रफनेस क्या बोलते हैं, एवरेज, A फॉर एवरेज और R फॉर रफनेस। तो ये होता है रॉ वैल्यू। आपको बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, रॉ वैल्यू क्या होती है। तो जो भी एसएस पार्ट है उसका रफनेस चेक करने के लिए RA वैल्यू यूज होती है, और उसका मीनिंग है A फॉर एवरेज, R फॉर रफनेस। तो जो भी एसएस का रफनेस है उसका यूनिट है RA वैल्यू या RA यूनिट roughness, and is the arithmetic average value of the deviation of the trace above and below the center line। ये देखो ये सेंटर लाइन है, अबो और बिलो ये दोनों है, ये अबो और ये बिलो, इनका ये सेंटर लाइन, इसका क्या है अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू। जो अरिथमेटिक ये कैलकुलेशन है, अपना पार्ट्स नहीं है, फिर भी हमको थोड़ा बहुत तो इसमें से पता होना चाहिए। तो ये अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू होती है of the deviation of the trace above and below the center line। The value of RA is normally measured in micrometers। तो ये किसमें इसका यूनिट है माइक्रोमीटर। ठीक है। ISO standards uses the term CLA center line average, ये सेंटर लाइन है। Both are interpreted identically। ठीक है। तो ये RA वैल्यू मैंने आपको क्या वैल्यू होती है, A स्टैंड्स फॉर एवरेज, R स्टैंड्स फॉर रफनेस। ठीक है। तो ये यहाँ मैंने आपको RA वैल्यू यूनिट बता दिया है। और दूसरे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्रिटिंग अलग अलग सी है और उनकी RA वैल्यू की लिमिट क्या क्या होती है। तो ये ग्रिट है 36 का, उसकी RA वैल्यू होनी चाहिए माइक्रोन में 3.61, 30 की वैल्यू है 2.21, 80 ग्रिड की वैल्यू है 1.8, 120 की है 1.32, 150 की है 1.06। ठीक है, अलग अलग ऐसे हैं। तो ये 320 की है 0.3, 400 की है 0.23, और सबसे कम वैल्यू है मिरर फिनिश की। मिरर फिनिश की वैल्यू होती है 0.1 माइक्रोन में। ठीक है। तो जो ये RA वैल्यू अपने मिरर फिनिश की चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोन। 0.8 माइक्रोन से हमको RA वैल्यू कम चाहिए मिरर फिनिश के लिए। और उसका स्टैंडर्ड्स है ISO स्टैंडर्ड्स फॉर द रफनेस मेजरमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर DIN ISO 4287 एंड 4288। तो ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से RA वैल्यू हमारी होनी चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोन। तो इसमें हमने मैट फिनिश और मिरर फिनिश क्या होता है ये देखा। उनकी 3 प्रोसेस है। नंबर 2 ब्रश फिनिश, नंबर 2B, नंबर 4, नंबर 8, मतलब कि मैट फिनिश, ब्रश फिनिश और मिरर फिनिश। तो हमारे इंडस्ट्री में मिरर फिनिश ही यूज करते हैं। मैट फिनिश बहुत कम आता है। मैट फिनिश में चांसेस होते हैं जैसे कि ये नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स में मैट फिनिश कर सकते हो आप, और जो कॉन्टैक्ट पार्ट्स है वो मिरर फिनिश ही होने चाहिए।
और उसकी RA वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोन। और अगर आपको इसका स्टैंडर्ड चाहिए तो ये स्टैंडर्ड होता है ISO 4287 और 4288। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, अच्छी साबित होगी, इंफॉर्मेटिव होगी और ये इंटरव्यू के लिए आपको ज़रूर काम आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यही वीडियो या दूसरे भी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक करते रहिए इंटरव्यू की तैयारी। मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।